वृंदावन जाने वाला व्यक्ति, उसके पंच इंद्रियों से कृष्ण उसके भीतर जाते हैं। नेत्रों से भी जाएंगे, कानों से भी जाएंगे, नासिका से भी जाएंगे, जीभ से भी जाएंगे और स्पर्श से भी जाएंगे। हर रूप में कृष्ण आकर्षित करते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। ऐसे ठाकुर जी का नाम अब कृष्ण रख दिया गया। अब भगवान तुतला के थोड़ा बोलते भी हैं, कभी मैया बोलते हैं, कभी भैया बोलते हैं, कभी बाबा बोलते हैं। अब तो जो भी ब्रजवासी आता है सब ठाकुर जी को गोद में उठा करके अपना नाम बुलवाते हैं। ठाकुर जी सबको अपना नाम सुनाते हैं। अच्छा, एक नया भाव और सीखा ठाकुर जी ने। सब गोपियां चारों तरफ बैठी, मैया बोली देखो लाला को सब पता है। गोपी बोली कहाँ पता? अच्छा लाला बता तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे आंख करते हैं अपनी। बोले लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ लेते हैं। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़ लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी अपने अंगों का वर्णन आता है, ठाकुर जी अपने अंग बताते हैं। सो एक गोपी ने ठाकुर जी पकड़ लिए और फिर ठाकुर जी को एकांत में बैठा के बोले लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करें। बोले अच्छा नाक कहाँ है? ठाकुर जी ऐसे करें। तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल लें। अच्छा लाला के कान कहाँ है? सो ठाकुर जी यूं ही बैठ गए, कान नहीं पकड़े। बोले हम क्यों पकड़े? हमने कभी गलती ना करी। लाला तेरे कान कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे देखने लगे उसको। अरे यशोदा मैया लाला तो कुछ जाने ही ना है, बता ही ना रो कान कहाँ है। सो ठाकुर जी खड़े भये और गोपी के कान पकड़ लिए। बोले जे रे कान मैं अपने क्यों पकड़ूं? बचपन से बाल से ठाकुर जी की ऐसी लीला, सब मोहित हो जाते हैं। मैया ने आज लाकर के लाला को सुंदर सुंदर पायल चरणन में पहनाई है। अरे एफ ले, बहुत सुंदर भाव है। छुम छुम बाजे पायलिया, बंधु एक बात कहें, आप सबके घर में ठाकुर जी हैं ना, हमारी कई एक बात मानिएगा, इस बार की जन्माष्टमी पर और यदि उससे पहले भी कर सको तो गुना के ग्वालियर के कहीं के बढ़िया सुनार के पास जाइएगा और बढ़िया सोने की या चांदी की ठाकुर जी के लिए पायल बनवाओ और वो पायल इसी भाव से पहनाना। बोले लाल जी हमारी सेवा से यदि आप प्रसन्न हो तो किसी दिन इनकी ध्वनि हमको सुनाई दे जाए। कभी रात्रि में, कभी दिन में, कभी किसी भी भाव से ठाकुर जी सुनवाई। और ठाकुर जी को पायल बड़ी प्रिय है। क्यों? ठाकुर जी ललित गति से चलते हैं तो अपनी आवाज करते हुए चलते हैं पैरों से। और दूसरा, छोटी छोटी घंटियों की कौंधनी, क्षुद्र घंट का, ठाकुर जी को कौंधनी बड़ी बढ़िया लगती है। और कौंधनी भी कैसी? उसमें छोटी छोटी घंटियों, किसी से जाके बढ़िया बनवाइएगा। हमारे लाल जी तो पायल और कौंधनी के बिना श्रृंगार ही नहीं कराते। आप विश्वास मानिएगा, किसी ना किसी दिन आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको अनायास ही घर में ठाकुर जी की पायल की ध्वनि निश्चित सुनाई देगी। ऐसे आनंद करते हैं ठाकुर जी। कथा आती है, यशोदा मैया यमुना जल भरने जाती हैं, सो ठाकुर जी को अपनो चुनरी को भाग पकड़ा दें। ठाकुर जी के मैं चलूंगा मैया, सो मैया की चुनरी पकड़ के ठाकुर जी पीछे पीछे चलते हैं। मैया जा रही है यमुना जल भरवे, लाला से बात करती वही जा रही है, लाला आज का खावे को? बोले मैया मुझको तो माखन के संग कचू खवा दियो, मुझको सब प्रिय लगे। अच्छा, तुतली भाषा में ठाकुर जी बात करते हुए जा रहे हैं। इतने में क्या करती हैं गोपियां अपनी अपनी खिड़कियों पर खड़ी हो जाती हैं। कोई गोपी मटका में छाछ लेके, कोई गोपी मटका में मक्खन लेके, कोई गोपी बढ़िया माखन मिश्री लेके, सब गोपी खिड़कियों पे बैठी हैं। और जैसे ही यशोदा मैया निकलती पीछे पल्लू पकड़े ठाकुर जी, सोई गोपी अपनी खिड़की में से ऐसे मटका बाहर निकाले और वह मटका को देखते ही ठाकुर जी जैसे खिलौना देख के बच्चे हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी हो जाते हैं। तो गोपी कहती आ जा तो को खवाऊंगी। सोई ठाकुर जी मैया को पल्लू वल्लू छोड़ दें, वहीं गोपी के पास चले जाए। अब मैया तो बढ़िया मटका लेके चल रही है। अच्छा लाला, नंद बाबा कहाँ गए आज? ठाकुर जी कुछ बोले नहीं।
पीछे मुड़ करके देखी सो ठाकुर जी तो गायब। मैया भागी, लाला कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो। सुबह से शाम हैगी, ठाकुर जी नहीं मिले। तभी देखी कि एक गोपी की गोद में बैठे हुए लाल जी आ रहे। मैया बोली, है रे लाला, तू या गोपी क्या कैसे चलोगो। गोपी बोली, मैं माखन निकाल रही, आपके लाला को सुगंधी आ गई, सुई भगवा आयो मेरे यहाँ। अब ठाकुर जी तो बेचारे बोलना जानते नहीं, क्या बताएं कि जाने मुंह को बुलायो। सो यशोदा मैया ने अब की बार कहा कि एक सुनार के पास जाके ऐसी कौंधनी बनवाई, वह कौंधनी में छोटी छोटी घंटी लगी हैं। अब मैया जब यशोदा जल भरवे जावे, पीछे पीछे ठाकुर जी चले, तो जैसे ठाकुर जी मटक मटक के चले, कौंधनी की घंटी बजे। और जैसे ही कोई गोपी ठाकुर जी को अपने पास बुलावे, घंटी की ध्वनि वही दिशा से आने लगे। सोई मैया के, ए लाला कहाँ जा रहा हूं, यहाँ पे चल, संग चल मेरे। सो ऐसी क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बना दी है कि ठाकुर जी कहीं भी जावे तो यशोदा मैया को पता चल जाए, कहीं हमारे घर के लाल जी कहीं चले नहीं जाए, हमारे क्षुद्र घंटिका की कौंधनी पहनाओ उनको। कभी कहीं गए भी तो ध्वनि तो आ जाएगी कि लाल जी वहां बैठे। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। अरे कान्हा मेरे घर आए लाला, मेरे घर ने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। कांधे काली कामलिया, मुख मैल कावे कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, गोलमाल कृष्णलाल की। ऐसे मधुर ठाकुर जी सुंदर पाजे पहन करके, क्षुद्र घंटिका की कौंधनी पहन करके नंद भवन में डोले और यशोदा मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। अब ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही ठाकुर जी 3 वर्ष के भये, अब चलवे भी लगे हैं, बोलवे भी लगे, उछलवे लगे, कूदवे लगे। 5-6 दांत निकले आए हैं ठाकुर जी के। अब तो ऐसी कटकनी जीव है, ठाकुर जी की चुप ही नहीं होते। यशोदा मैया हाथ पांव जोड़े, लाला ने शांत है जा, नहीं बोलते ही रहते हैं।
इतनो ऊधम मचामे, इतनो ऊधम मचामे जिसकी कोई सीमा नहीं। श्रृंग अग्नि डमशि जलद्विज कंटकेभ्य, गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं। ये कोई खेल है बताओ? गायों के सींगों से कौन लटकता है? बैठी भाई गैयाओं के सींगों पे बैठ जाते हैं और फिर गैया को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, गैया उड़ जाती है, फिर उसके सींग पे घूमते हैं। और गैया भी बड़ी चतुर, वो ठाकुर जी को जोर से वहीं ले जाती है जहां खूब सारा गोबर का ढेर लगा हो, और वहां जाकर के जैसे ही सर घुमाती है सोई ठाकुर जी तंट भर गोबर में जाकर के धस जाते हैं। यशोदा मैया के लाला मुझे तो ऐसा लगा तो पूर्व जन्म को सुकर दीख है। ठाकुर जी के हाँ मैया, वो बड़ा अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी, वो मेरो ही स्वरूप है, वो मैं ही तो हतो। ऐसे ठाकुर जी को उधम। कभी ठाकुर जी रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया के लाला काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो आज। यशोदा मैया बोली काय गो लाला? बोले हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा ठाकुर जी इतना सुंदर, देखो एक रूप स्वरूप देखना, ठाकुर जी को जैसी पता चल जाती है ना कोई गैया ब्यावे वारी है, तो ठाकुर जी नंद भवन में नहीं सोते हैं, वहीं सोते हैं गौशाला में, रात भर उसकी प्रतीक्षा करते हैं कब बछड़ा होएगा, बछड़ा होगा कि बछिया होएगी। और जैसे जन्म ले सो ठाकुर जी को गले से लगा ले, मेरो सखा आगो, अब याकू मैं चरावे जाए करूंगा। ठाकुर जी को इतनी इतनी प्रसन्नता होती है। और यशोदा मैया नंद बाबा के तो महाराज इतना दान करवाते हैं, जैसे कोई बालक जन्म ले घर में उत्सव होता है, ऐसे नंद भवन में 365 दिन उत्सव होते हैं। क्यों? 9 लाख गैया है भैया, कई बार तो एक एक दिन में 10-10 गैया ब्याह जाए, सबन के उत्सव है ना। ठाकुर जी रोने लगे मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गो मैया। यशोदा मैया बोली का अत्याचार भयो तेरे संग? हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। मैया बोली तो वो तो रोज ही हूं मैं, बछड़ा बचिया तो रोज ही हूं मैं, अब या मैं आज का है क्यों? बोले वो जैसे जन्म लियो मैया मैंने इतने सारे बछड़ा बचिया खिलाए, मैंने कभी ध्यान नहीं दियो, आज मैंने वह बछड़ा के होठ ऊपर करके वहां के दांत देखे। मैया बोली तो मैया वहां के 3200 दांत जन्मते ही, और मैं 3 बरस को है वो 4 दांत निकल के आए। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। यशोदा मैया बोली लाला तू दूध ना पीवे, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे सो दांत निकलते चिकनाट में पेट में चले जाए, दूध पिए कर। सो ठाकुर जी दूध को पात्र ले ले और पात्र लेकर के खूब दूध पीवे, फिर रोज वहां में मणि को एक दर्पण है, वहां में ठाकुर जी अपने दांत गिने कितने आ गए। द्यमष्टि ये कोई मनगणंत नहीं है, लिखा है संज्ञग्नि द्यमष्टि। ठाकुर जी अपने दांत के पीछे रोते हैं, पूरा घर अधर कर देते हैं। संज्ञग्नि द्यमष्टि जल, ठाकुर जी जल में कूद जाते हैं और फिर जल में कूद के ऐसे बताएंगे जैसे मैं डूब रहा हूं, मैं तो डूब रहा हूं। जैसे नंद बाबा यशोदा मैया बलराम जी कोई भी लाला को अरे लाला डूबो डूबो, बाबा जल्दी बचा मैं डूब रहा हूं, जैसे ही नंद बाबा हाथ दें सोई नंद बाबा को भी घेर दें, यशोदा मैया को धक्का दे दें, सबन को नवाए दें। बोले मैया आज तू नहाई नहीं सवेरे ते बास आ रही तो मत हमें नवा दियो मैंने। ऐसा उधम मचा में। एक सूरदास जी का पद है, एक दिन ठाकुर जी सवेरे सवेरे मैया लाल जी को इतने भाव से सजाती है, यशोदा मैया रात्रि में ही ठाकुर जी की पीतांबरी निकालेगी, ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर सिल्क की धोती निकालेगी, ठाकुर जी के आभूषण निकालेगी। मैया स्वयं तो पहने साधारण आभूषण, ठाकुर जी को लाखों के बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनाती है यशोदा मैया। सुंदर ठाकुर जी की कंघी बनावे, वहां से ऐसे बैनी गूथ दे, ऊपर सिर पे ऐसे बाल बांध के घुंघरा ले और वहां पे मोर पीछ लगावे, ठाकुर जी के आंखन में काजल लगावे, कानन में कुंडल पहनावे, बहुत सुंदर सजाती है यशोदा मैया। लेकिन लाला से रोज एक ही बात कह देख तू श्रृंगार तो तू बिगाड़ेगो, तू मानेगो नहीं, लेकिन ये आभूषण जैसे सवेरे वैसे चाहिए शाम तक मोकू। तो ठाकुर जी
और कोई को ध्यान रखें नहीं रखें, लेकिन अपने आभूषण को बचाए रखें। यहाँ तो याद ये बगल बंद जो नीचे गिर रही है तो आप पकड़ लेंगे, कभी यहाँ की पकड़ के रहेंगे, कभी इन्हें बोले यशोदा मैया ने हो कहिए तो कछु कर, लेकिन इन्हें संभालिए। और लाला को नजर नहीं लगे या हमारे यशोदा मैया एक सुंदर सी कारी सौल ठाकुर जी को ऐसे कमर पे बांध दे, वही को कारी कमली के हैं, ठाकुर जी को बांध दे। ठाकुर जी रात्रि में सब ग्वाल बालन के संग खेल खाल के आए। यशोदा मैया आके एक एक चीज पूछा, हाँ लाला कानन के कुंडल, बोले जे रहे मैया। कौंधनी जे रही मैया। गले के हार, बोले जे रहे। सब चीज है, कड़ूला आदि सब है। लाला तेरी कारी कमरी कहाँ है? ठाकुर जी देखे वो तो रह गई दिखे कहीं पे। अब सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी अपनी कारी कमली कैसे बता रहे हैं कहां गई। कामर कौन लई हूं मैया मोरी, कामर कौन लई हूं सो मैया मोरी। मैया मैं बताऊं मेरी कामर कहां गई? बोले कहां गई? बोले गाय चरावन जात वृंदावन, गाय चरावत जात वृंदावन। मैया मैं गैया चरावे जाऊं ना, छोटे छोटे बछड़ियां ने लेके जाऊं तो? बोले खिरक में भाज गई सो मैया मोरी। ये गैया जहां पर है मैं ना, वो कारी कमरी उतर के वहीं भाज गई है, वो गैया इनके बीच में चली गई है। अच्छा तेरी कमरिया के पाम है? बोले हाँ मैया बहुत सारे पाम है वाके, निकल के भाग गई मेरी कमर में थे। सही सही बता लाला कहां है तेरी कमरिया? एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया, जमुना में जात बही सो ओ मैया मोरी। मैया ये मेरे भावना है, ये मुझको सखान ने बताई। एक बोलो कि लाला तेरी कमरिया मोह लगा, खिरक में भाज गई दीख है। हमने खिरक में जाए करके ढूंढी मैया, माँ तो मिली नहीं। तब दूसरे सखा ने बताई, बोले लाला तू जमुना जल को पान कर रहा हो ना, वह समय तेरी कारी कमरिया और जो है का उतर के जमुना जी में बह गई है। जमुना में जात बही सो ओ मैया मोरी। एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया। मैया पहले तो खिरक में नाई मिली, फिर बाकी बात जमुना जी में नाई मिली। सो एक सखा ने कहा बताई, बोले कहा बताई? एक कहे तेरी कामर देखी, एक कहे तेरी कामर देखी। बोले कहाँ गई? बोले गैया खाए गई सो मैया मोरी। मैया एक ग्वाला बता रहा खिरक में भाज गई, एक ग्वाला कह रहा जमुना जी में बह गई, और एक बोलो गैया खा गई दिखे। भूख लगी बाकी सो मेरी कमरिया उतारे करके खाई गई। यशोदा मैया बोली अच्छा। सब बातन को सुनकर के यशोदा मैया बोली लाला तेरी कामर भीतर ही धरी है, और बोल लो खिरक में भाज गई गैया खा गई, मां रखी तो है। वो मधुमंगल ने लाए करके दही मोकू, बता कहां छोड़ के आयो तू? बोले मैया सांची बताऊं तू मानेगी मेरी बात? बोले मानूंगा। बोले एक गोपी ने मेरी कामर धल ली, और जब मैं गैया चरा के लौट के आ रहा हूं, वह गोपी ने मुंह को पकड़ लियो, और पकड़ करके बोली लाला तेरी कामर खो गई, अब तो यशोदा मैया डांटेगी। सो मैंने वहां से कही तो को पता हो मेरी कमरिया कहां? बोले हाँ मेरे पास धरी है। तो वहां ने मैया मुंह को दियो नहीं, क्यों? मुझे कहा कह रही? बोले एक कहीं नाच मेरे आगे, एक कहीं नाच मेरे आगे। गोपी ने मेरी कमरिया रख ली और मुझसे बोली तू मेरे आगे नाच लाला, जब नाचेगो तब तेरी कमरिया वापस लौटाऊंगी।
कामर दे हूँ नई सोहू मैया मोरी, कामर दे हूँ नई सोहू मैया सूरदास प्रभु यशुमत आगे, सूरदास